सो हाय। मैं अपना जो ये बुक का समरी है वो बता रहा हूँ। मैं सेबी रजिस्टर नहीं हूँ, बता दे रहा हूँ पहले ही। नहीं तो भाई बोलोगे ट्रेड लेने के लिए। मैं कोई बोल नहीं रहा हूँ कि भाई ट्रेड लेना है, मैं बस बेसिक नॉलेज दे रहा हूँ आपको। तो ये बुक का इंट्रोडक्शन है। तो इस बुक के इंट्रोडक्शन में सिंपली बताया गया है कि भाई मार्केट मीन्स हाउ कैंडल्स वर्क, और मीन्स कैंडल क्या होता है, मार्केट क्या होता है, और कि मीन्स किस मार्केट में क्यों लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, और अपना कैसे लोग होते हैं जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और जो लॉस करते हैं। प्रोनाउंसिएशन का देख लेना क्या है तो अपना। पर ऐसा ही होता है क्योंकि लोग को लगता है कि एक दिन में रात में हम पैसा कमा लेंगे एकदम शेयर मार्केट, मतलब एक कैंडल में करोड़ों। ऐसा नहीं होता है। उतना कैपिटल भी लगता है। 1 करोड़ का अगर कोई ट्रेडर 1 करोड़ का प्रॉफिट रन कर ले तो उसका 10 करोड़ का मिनिमम भाई इन्वेस्टमेंट होगा उसमें। 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा तो 10%, वो भी ऑप्शंस में देखा होगा तुमने। नहीं, ऐसा नहीं है कि ट्रेडर्स क्या बोलते हैं अपने शेयर्स के ऊपर कमाते नहीं है, ट्रेडिंग में कमाते हैं, पर भाई उसका इन्वेस्टमेंट भी और रिस्क भी उतना ही होता है। तो जैसे कि इसमें बताया गया है इंट्रोडक्शन में कि जो ट्रेडर्स जो ट्रेड करते हैं, थोड़ा बैकग्राउंड नॉइस को, मीन्स जो जापानीज आर्ट है जो ट्रेडिंग बोलते हैं, जैसे हम कैंडल्स पढ़ के, जो कैंडल्स होती है ग्रीन कलर की लाइक दिस, ग्रीन रेड दिखते हैं तुम्हें, ऐसी कैंडल्स होती है। वो कैंडल को पढ़ के ट्रेड करना वो जापानीज आर्ट है, और ये कम से कम 4 सेंचुरी से चल के आ रहा है। तो ये मैंने इंस्टाग्राम के ऊपर भी बताया था, अभी वापस बता रहा हूँ। और क्या बोलते हैं जो कैंडल स्टिक्स है ये यूज किया जाता है ट्रेडर्स की या इन्वेस्टर्स की फिजियोलॉजी को डिफाइन करने के लिए। कौन सा ट्रेडर क्या सोच रहा है और मार्केट क्या मूव कर सकता है। सिंपली ये मार्केट की लैंग्वेज है जिसमें वो हमें बताता है कि मैं क्या करने वाला हूँ, कैसे करने वाला हूँ। तो सिंपली अब मीन्स मार्केट को एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की जैसे लो कि वो मार्केट हमें कुछ बता रहा है और हमें उसे समझ के ट्रेड लेना है। सी मेरे को एक्सपीरियंस है 3 महीने का। मैं मैं अपना शेयर्स मीन्स शेयर्स में जब ट्रेड नहीं करता था, मीन्स इन्वेस्टिंग, और उसको बोल सकते हैं हम स्विंग ट्रेड, जो हम 1 2 3 महीने के लिए पकड़ते, उसमें मैं प्रॉफिटेबल था। पर ड्यू टू ग्रीड और मेरे को मीन्स लैक ऑफ नॉलेज की वजह से मैं ऑप्शंस के अंदर गया था, जो कि हाईली रिस्कली है। उसमें ग्रीक्स होते हैं जो हमें पढ़ना पड़ता है। ये सब कॉम्प्लेक्स सिक्स मैं बताऊंगा आपको जितना मेरे को नॉलेज है। और मैंने उसमें ही कम से कम 15,000 का लॉस करा था। तो लॉस है अभी भी, वो रिकवर करूंगा मैं, टेंशन मत लीजिए। सो बुक में बेसिकली बताया गया है कि जो चार्ट पैटर्न्स है ये सब इधर वर्क होते हैं, लाइक कॉमोडिटीज, फ्यूचर्स, शेयर्स पे। और आपने सोचा होगा क्रिप्टो, ये भी वही टाइप के होते हैं जो करेंसी ट्रेड होते हैं, जैसे फॉरेक्स जो मीन्स यूएस डॉलर्स के अपन ट्रेड करते हैं, करेंसी ट्रेडिंग उसको बोलते हैं फॉरेक्स। और जो क्रिप्टो होते हैं वो एक अलग करेंसी होती है जिसके ऊपर हम ट्रेड करते हैं। हाँ, तो इसमें बताया गया कि पीपल उसमें पैसे क्यों लगाते हैं, शेयर मार्केट में पैसा क्यों लगाते हैं। बेसिकली जब हर्षद मेहता का टाइम था 1992, जब अपना इंडिया का कुछ तो परसेंटेज ज्यादा था कि अपना स्टॉक मार्केट के अंदर इवोल्यूशन ज्यादा था, मीन्स इन्वोल्यूशन ज्यादा था कि लोग ज्यादा स्टॉक मार्केट के अंदर घुसे थे तब के टाइम पे, जब जब भी स्कैम हुआ था वो हर्षद मेहता का बेसिकली। तो वो मार्केट के अंदर इसलिए आते हैं क्योंकि न्यू ट्रेडर्स जो न्यू इन्वेस्टर्स होते हैं उन्हें भाई फाइनेंशियल फ्रीडम होना चाहिए। उनको ज्यादा ग्रीड होती, ग्रीड तो नहीं बोल सकते, फाइनेंशियल फ्रीडम की वजह से जिन्हें जो फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए वो उसकी वजह से उनको लगता है कि भाई एक दिन में हमें पैसा कमा लूंगा, मैं बहुत कुछ कर लूंगा शेयर मार्केट के अंदर, और भाई मेरा पैसा बन जाएगा और मैं फाइनेंशियली फ्री हो जाऊंगा। लोग ज्यादा तो उसकी वजह से आते हैं। मैं भी उसकी वजह से आता कि मैं फाइनेंशियली भाई फ्री हो जाऊं। तो ये सबका ही होता है, पर बात ये है कि वो क्यों आता है भाई, उनका अपने जो इन्वेस्टमेंट होते हैं जो फिक्स, भाई किसी का 2 3 लाख रुपए तो फिक्स डिपॉजिट कर रहे हैं भाई, उसके भी रिटर्न आएगा, और उसे ग्रीड होती है कि उसके और रिटर्न आने चाहिए। और ये कोई गलत बात नहीं है, पर उसकी वजह से वो शेयर मार्केट के अंदर उतरता है। तो उसने इसमें इंट्रोडक्शन में बताया कि आधे लोग ट्रेड कैसे लेते हैं और इन्वेस्टिंग कैसे लेते हैं करते हैं। तो कोई टीवी पे बता देगा तो इन्वेस्टमेंट कर लेंगे भाई, टीवी शोज देखेंगे जिसके ऊपर शेयर मार्केट। ऐसा करना ही नहीं, किसी की नहीं सुनना भाई, अपनी सुनना, मेरी नहीं खुद की। सो कोई सब्सक्रिप्शन ले लेगा कि भाई शेयर स्पीकिंग की, जो शेयर पिक करके आपको देते हैं, प्रोवाइड करते हैं। भाई इसमें डंप एंड पंप का चांसेस होता है, ये आपको समझ में नहीं आएगा अभी, बाद में समझ में आएगा। सी मैंने मीन्स मैं स्टॉक मार्केट के अंदर तो 3 महीने ही था, पर उसके पहले से मैंने
3 साल से उसको देख देख के, मैं छोटा ही था, मैं अभी 17 साल का ही हूँ। तो उसको देख देख के मैंने इतना नॉलेज ले लिया है कि अगर और ग्रीस का नॉलेज हो तो मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर तो हो ही जाऊंगा कंसिस्टेंसी के बाद। और ये चैलेंज होने के बाद तो कंफर्म है, हो ही जाऊंगा। और ट्रेड लेके भी दिखाऊंगा। डीमेट अकाउंट है तुम्हारे भाई के पास, पर कैसे वो डीमेट अकाउंट को हाथ लगाने के लिए भी थोड़ा सा ध्यान दो। समझ में आ गया होगा आपको। कोई फ्रेंड से पूछ के स्टॉक शेयर्स उठाएगा, कोई वेंडर से पूछ के शेयर्स उठाएगा अपने मन से ही। भाई ऐसा नहीं होता है। आप मार्केट को ठीक से एनालाइज करो, शेयर को ठीक से एनालाइज करो कि वो कंपनी क्या सेल्स करती है, कैसा सेल्स कर रही है, क्या टर्नओवर है, उसके ऊपर वो कंपनी के शेयर्स हो। तो जिसको आपको कंफर्म पता हो कि ये मार्केट ऊपर जा सकता है, कि भाई अगर कुछ हो गया तो, भाई क्योंकि स्कैम्स होते हैं, ऐसा नहीं कि स्कैम्स नहीं होता है। तो ये बेसिक चीज क्या क्या बोलते ये बता रहा हूँ मैं कि बस ये इंट्रोडक्शन है बुक का। अगला चैप्टर रहेगा अपना कैंडल स्टिक्स ट्रेडिंग, द बेसिक्स। तो बेसिक्स में बताया गया जैसे ओपन क्लोज कैंडल्स के बारे में शायद तो इसमें बताया गया है। हाँ, तो मैं ये आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये ओपन दिख रहा हूँ, ये देखो लो हाई। तो ये बुक आपको तो ऐसे दिखेंगे क्योंकि कैमरा उल्टा है। तो मैं बोर्ड के ऊपर समझाऊंगा आपको, टेंशन मत लो। सी, और जैसे कि आपको बताऊंगा स्टॉक एक्सचेंज भी होते हैं अपने इंडिया में दो। अपने इंडिया में दो स्टॉक एक्सचेंज है, जैसे कि बीएसई और एनएससी। बीएसई का मतलब होता है बॉम्बे एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और एनएससी का है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये स्टॉक एक्सचेंज है अपने इंडिया के। और जो चार्ट्स पैटर्न होते हैं, जो कैंडल्स दिखती है आपको अपने चार्ट्स के ऊपर, वो मीन्स एक लैंग्वेज होती है जो हमें मार्केट दर्शाता है कि भाई मैं ये करने वाला हूँ, ये करने वाला हूँ। आपने देखा होगा मार्केट में न्यू ट्रेडर्स फोमो में ट्रेड करते हैं। मैं आपको सब बताऊंगा, मैंने बहुत सारी गलतियां करी, उसमें लॉस करा है। ऐसा नहीं कि मैंने प्रॉफिट नहीं करा, प्रॉफिट भी करा है, पर ओवरऑल में लॉस में हूँ, ऐसा बोल सकते हो। एक ही ट्रेड में मैंने 15,000 का लॉस नहीं लिया भाई, ऐसा समझ लो। पहले बात बता रहा हूँ मैं, मेरे पास अभी पोर्टफोलियो नहीं तो आपको दिखा रहा था, मैंने डाउनलोड नहीं करा था, वो चला गया। तो एट द एंड इस बुक के जो इंट्रोडक्शन में वो बोल रहा है भाई कि इसमें मना ही करिए, मतलब कोई बोला नहीं गया है कि भाई ये समझ के आप एक रात में अमीर हो जाओगे। ये बस नॉलेज के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है भाई, हमें पता है, कर लेंगे हम ट्रेड। तो भाई अगले वीडियो में मैं, ये 8 मिनट के हो चुके हैं, और 8 या थोड़ा कम मिनट्स को, पता नहीं कितने मिनट्स हो गया। तो ये वीडियोस को मैं अपलोड करने वाला हूँ, और ऐसे नॉलेज के लिए सब्सक्राइब करना। और आपको लग रहा होगा कि भाई ऐसे नॉलेज, भाई मेरे को एक्सपीरियंस है थोड़ा सा, मैं आपको जो मेरे नॉलेज है वो आपको प्रोवाइड करूंगा, और आपका फायदा कोशिश करूंगा। तो चलो मिलते हैं अगले चैप्टर 2 में, कल ही आएंगे अगली वीडियो। सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को। तो मिलते हैं, जय श्री राम।